नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे सागिर अहमद बुक से और ये परसेंटेज चैप्टर का तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। सिंपल, इसको हम तुलनात्मक विधि से बना सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे कि 200% तो 90 है, तो ऐसा कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 200% का जो मान है 200%, ये 200% का जो मान है वह कितना है, 90 है। यही है ना, 200% का मान 90 है, तो 40% का मान क्या होगा। और इसे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। इसे सॉल्व कैसे करना है, देखिए सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको आपस में गुना करना है। कैसे, इन दोनों को एक बार गुना करना है, फिर इन दोनों को एक बार, और जिसका मान निकालना है उसके गुणनफल को नीचे रखेंगे। कैसे, देखिए 40 गुना लिखेंगे 90, और ये क्वेश्चन मार्क वाला जो गुणनफल है उसको नीचे रखेंगे, मतलब 200 कहाँ आएगा, नीचे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 40 से ये 5 बार कटेगा और 5 से ये 18 बार कटेगा, तो उत्तर क्या निकल के आ गया, 18, जो कि कहाँ पे है, ये फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि यदि किसी संख्या का 20% 1200 हो तो उसी संख्या का 12% क्या होगा। तो देखिए, अगर किसी संख्या का 20% 1200 हो तो यहाँ लिखेंगे कि 20% बराबर 1200। तो पूछा है उसी संख्या का 12% क्या होगा, तो लिखेंगे कि 12% क्या होगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 12 गुना में 1200 और बटा क्या आएगा, 20। ये 20 छक 60 बार, और तो आंसर क्या आएगा, 720 आएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ 1200 नहीं टाइप था इस पीडीएफ में, हमने ये 1 0 बढ़ा दिया है। आप अपने बुक में देखिए, या तो अगर यहाँ 1 0 बढ़ जाए या यहाँ 1 0 बढ़ जाए, आंसर यही आएगा क्या, 720। अगर हम इस 1 0 को हटा देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 72। समझ पा रहे हैं। देखिएगा कि आपके बुक में क्या है, अगर बुक में जैसा दे रखा हो वैसा सॉल्व करिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा, 720 आएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने। सवाल है कि एक संख्या का 50%, उसी संख्या के एक संख्या का जो 50% है उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। तो देखिए इसी से ये वाला जो संख्या है ये कितना अधिक है, करे कि 39 अधिक है, तो प्रतिशत में कितना अधिक है, तो प्रतिशत में देख पा रहे हैं कि ये 15% अधिक है, मतलब ये 15% किसके बराबर है, 39 के। तो पूछा है तो उस संख्या का 115% क्या होगा, मतलब आपको निकालना किसका मान है, 115% का। अब सॉल्यूशन आपको पता है कैसे करना है, 115 गुना में 39 और बटा में 15। सॉल्व करेंगे तो 3 से इसको सॉल्व करेंगे तो 13 तिया 39, और 3 से इसको 5 से इसको भाग करेंगे, 5 दूना 10 तो 23 गुना 13 करेंगे तो 13 तिया 39, 3 और 13 दूना 26 और 3 29। तो उत्तर क्या आ गया, 299। कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। देखिए ये है 35% और उसी संख्या का ये है 50%। बोला कितना कम है, 12 कम है, यही तो देखिए कि इससे ये वाला संख्या कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 15% तो कम है, तो 15% कम है और कम कितना है, 12, तो 15% बराबर 12। तो संख्या क्या है, कोई भी संख्या 100% होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 100% बराबर क्या। अब सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, क्या लिखेंगे कि 100 गुना 12 और बटा में क्या, 15। 5 से ये 20 बार कटेगा, 5 से ये 3 बार कटेगा, 3 से ये 4 बार कटेगा, तो 20 चौक कितना होता है, 80।
तो आंसर क्या हुआ 80। कहाँ पे है ये फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है कि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। अब आपको बताए कोई भी संख्या होता कितना है 100%। तो कह रहा है एक संख्या जो है अपने 16% से 42 अधिक है, यही तो है। तो देखिए ये इससे कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि ये इससे तब पता चलेगा जब 100 में 16 घटाएंगे, मतलब ये 84% अधिक है। तो 84% अधिक है, अधिक कितना है 42। तो पूछा है वह संख्या कितना होता है 100%। अब देखिए इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं। इसका आधा है तो यहाँ आधा 50 हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो 100 गुना क्या लिखेंगे 42 और बटा में क्या लिखेंगे 84। 42 दूना और 2 से ये 50, तो जो उत्तर आया है वह कितना आया है 50 आया है, जो कि कहाँ पे है ये सेकेंड ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। यदि किसी संख्या का 35% 63 है। अब यहाँ सिंपल है कि 35% जो है ना वही 63 है, तो संख्या क्या है होगा, तो संख्या तो 100% होता है, आपको पता है। अब इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो 100 गुना क्या होगा 63 और बटा में क्या होगा 35। तो 7 नमा तो 63 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 5 से ये 20 हो जाएगा, तो 20 नमा क्या हो जाएगा 180। तो 180 कहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा। यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है। कोई संख्या x है, इसका 40% का 16% क्या है 8 है। बस हो गया, सॉल्व कर दीजिए उत्तर आ जाएगा। तो देखिए इसे सॉल्व करिएगा तो ये देखिए ये जीरो कट गया, 4 से ये 25 बार कट गया, क्लियर। और 8 से 8 दूना 16 और 2 से ये 5, तो 25 गुना 5 करेंगे तो x का जो मान आएगा वह कितना आएगा 125 आएगा, जो कि कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 में। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। क्या है कि किसी संख्या के 2/9, अब कोई संख्या x मान लीजिए, उसके 2/9 के 3/7 का 1/3 क्या है अगर 16 हो। यहाँ 16 टाइपिंग एरर था, हमने 16 लिख दिया है, तो 1/3 किसके इक्वल है 16 के। अब सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये 3 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 8 16 भी कट जाएगा। अब क्या आया, तो x का जो मान होगा वह क्या होगा 9 गुना में 7 और गुना में 8, तो 963 और 63 गुना में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 504। 504 ही आएगा ना। 8 7 56 गुना में 9 करेंगे, 9 6 54, 5 9 5 45, हाँ तो 504 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हुआ 504। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए किसी संख्या के 30% का 15% 18 है। कोई संख्या x है और इसका जो 30% है, 30% उसका 15% 18 है, ये है। अब इसे सॉल्व करिए तो देखिए 5 से भाग करिएगा, 5 से 3 बार में और 5 से ये आएगा 20 बार में, क्लियर। और फिर यहाँ देखिए यहाँ से आप चाहे तो ये जीरो काट सकते हैं, और ये 3 6 18 कट जाएगा, और फिर ये 3 से 2 बार कट जाएगा। तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला x बराबर ये 100 है नीचे और गुना में 2 और फिर गुना में 2, तो कितना आ गया है 400। तो जो उत्तर आया वह कितना आया है 400, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 5। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा कि 36% का 8% किस संख्या का 72% है। तो देखिए 36 का 8% जो है ना वह किस संख्या, तो x मान लेते हैं, का 72% है, तो 72%। अब ये वाला प्रतिशत तो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए 8 नमा 72, 9 और ये 9 चौक 36, तो ये x का जो मान आया वह सीधे 4 आया। क्या आया 4 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, तो हम यहाँ 30 तक ही रहने देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।